आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम नूरजहां जहांगीर की मोहब्बत और प्रेम कथा के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे अलग हम ये देखें कि नूरजहां एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षा लेडीज़ थी। वो बड़े पोस्ट पे आगे बढ़ना चाहती थी क्योंकि वो एक बहादुर लेडीज़ थी, शिकार भी खेलती थी और युद्ध के सभी कला जानती थी। नूरजहां के पिता गियास बेग जो कि ईरान के रहने वाले थे, ईरान से वो भारत आए और मुगल साम्राज्य के दरबार को ज्वाइन किया और अकबर के दरबार में वो बड़े पोस्ट तक पहुंच गए थे। उनकी ही बेटी थी मेहरुन्निसा जो कि कंधार में पैदा हुई थी। चूँकि ये ऊंचे पोस्ट में थे इसलिए शाही खानदानों में और बादशाहों के दरबार में आना जाना शुरू हो गया था। बताया जाता है कि मेहरुन्निसा एक बार बाग में वो घूम रही थी, तभी सलीम जो कि उस वक्त 20 या 22 साल के रहे होंगे, वो दो कबूतर लेकर बाग में आ रहे थे तो उन्हें एक फूल पे नज़र पड़ी। वो फूल को तोड़ना चाहते थे लेकिन उनके दोनों हाथ में कबूतर था, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी है तो कबूतर उन्होंने उसको पकड़ाया और वो चले गए फूल तोड़ने। जब फूल तोड़कर वापस आए तो देखा कि लड़की के हाथ में एक ही कबूतर है। तो उन्होंने पूछा कि मेरा एक कबूतर कहाँ गया? तो लड़के ने कहा कि वो कबूतर तो उड़ गया। तो जहांगीर ने पूछा कि कैसे उड़ा? तो लड़की ने दूसरा उड़ा दिया और कहा कि इस तरह उड़ा है। इस अदा को देखकर हम कह सकते हैं कि जहांगीर उसके दीवाने हो गए और उससे प्रेम करने लगे। जहांगीर नूरजहां से शादी करना चाहते थे लेकिन कहा जाता है कि अकबर ने इसको मना कर दिया। बाद में कहा जाता है कि बाद में अकबर ने मेहरुन्निसा की शादी शेर अफगन से करा दी गई। शेर अफगन जो कि बहुत ही, उनका नाम कुली का, लेकिन वो शेर की शिकार करने में बहुत माहिर थे इसलिए उन्हें शेर अफगन कहा जाने लगा। खैर, उसके बाद 1605 में जहांगीर सत्ता पे बैठे लेकिन उनके दिल में जो नूरजहां के लिए प्यार था वो अभी भी कम नहीं हुआ था। खैर, नूरजहां सत्ता पे जहांगीर ने बैठते ही पता चला कि शेर अफगन जो कि मेहरुन्निसा के यानी नूरजहां के हस्बैंड थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो है अफगानी विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं बल्कि उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्हें दरबार में आने को कहा गया लेकिन वो लेट आए। जब दरबार पहुंचे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर अरेस्ट कर उनकी हत्या करा दी गई। उसके बाद कहा जाता है कि इस हत्या में नूरजहां का भी हाथ है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि नूरजहां आगे बढ़ना चाहती थी और वो ख्वाब देख रही थी कि मुगल साम्राज्य के जहांगीर की बीवी बनना चाह रही थी ताकि वो सत्ता पे कब्जा कर सकें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने साजिश रखकर अपने पति की हत्या करा दी। खैर, शेर अफगन की मौत के बाद 1605 में जब गद्दी पर बैठे तो 1611 में नूरजहां से शाहजहां ने शादी कर ली। आपको बताते चले कि जिस वक्त ये शादी हुई उस वक्त नूरजहां की उम्र जो थी वो 34 साल थी और हम कह सकते हैं कि जहांगीर की ये आखिरी बीवी थी और जिनका नंबर 20वां था और आखिरी दम तक नूरजहां ही रही। नूरजहां गद्दी पर बैठते ही उन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जहांगीर शराब के नशे में धुत रहते थे और उन्हें दरबार के काम से, राज्य के काम काज से कोई मतलब नहीं था। कहा जाता है कि नूरजहां ने इन्हें शराब और पिलानी शुरू कर दी, साथ में अफीम और भी नशा की दवाई देने लगी जिससे वो नशे में रहते थे और नूरजहां ने सत्ता का काम संभाल लिया। नूरजहां ने
एक अपना ग्रुप बनाया जिसे नूरजहां जुंटा कहा जाता है, जो उस वक्त की सबसे मजबूत ग्रुप था, जिसमें उनके पिता, उनके भाई और उनके ही सपोर्टर का एक ग्रुप था जो पूरे हुकूमत को चलाती थी। कहा जाता है कि हुकूमत के सभी बड़े पोस्टों पे इनके लोगों को बैठा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि ईरान से भी अपने सगे संबंधियों को बुलाकर नूरजहां ने बड़े बड़े पोस्ट दिए। इतनी पावरफुल हो गई थी नूरजहां कि उनके बगैर हम ये कह सकते हैं कि उस राज्य का पत्ता तक भी नहीं हिलता था। नूरजहां जो थी, ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक बार जहांगीर के सेनापति महावर खान ने जहांगीर को अपहरण कर लिया था। नूरजहां ने अपनी फौज को लेकर फौज को लीड किया और महावर खान से जहांगीर को छुड़ा लाया। जहांगीर को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनका अपहरण किया गया है। खैर, सत्ता पे वो काबिज रही और हुकूमत पूरी उनके हाथ में थी। लेकिन 1627 में जहांगीर की मौत हो गई क्योंकि उनके शराब की लत ने उनको खोखला कर दिया था और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद शाहजहां सत्ता गद्दी पर बैठे तो उन्होंने नूरजहां को और उनकी बेटी लाडली बेगम को और उनके ग्रुप के जितने लोग थे उनको एक नज़रबंद कर दिया और मेहरुन्निसा यानी नूरजहां को 2 लाख दिनार पर ईयर वजीफा के तौर पे दिया गया और आखिर में 1645 में नूरजहां की मौत हुई। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सत्ता का वो दौर देखेंगे जिसमें जहांगीर ने हुकूमत की है तो आप पाएंगे कि वो जहांगीर का दौर 1605 से 1627 तक का दौर आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ शादी जब तक 1611 में हुई थी नूरजहां से, तो 6 साल तक उन्होंने हुकूमत चलाई। उसके बाद नूरजहां ही ने पूरी हुकूमत अपने खुद चलाई। जहांगीर का इसमें कहीं कोई रोल नहीं था। आखिर में एक जहांगीर के प्यार की एक और कहानी है जो सर थॉमस लो अपने बुक में लिखते हैं। सर थॉमस लो एक ट्रेवलर थे और वो एक बार वो जहांगीर से मिलने के लिए गए जहाँ पे उन्होंने एक कैंप डाला हुआ था। सुबह से शाम हो गई, जहांगीर से मुलाकात नहीं हुई। एकाएक अंधेरा हुआ तो ऐलान हुआ कि सभी मशाले बुझा दी जाए क्योंकि जहांगीर आ रहे हैं। बात यह था कि जहांगीर कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी पे कुछ लोग जा रहे हैं, तो उन्हें बैलगाड़ी चलाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हुई। तो उन्होंने नूरजहां को बैठाया और ख़ुद बैलगाड़ी को चलाते हुए कैंप तक पहुँचे। इसलिए सभी लाइटें मशाले बुझा दी गई ताकि कोई बादशाह को न दे सके। ये थी नूरजहां और जहांगीर की मोहब्बत की कहानी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नूरजहां जो है मोहब्बत तो थी ही, लेकिन वो सत्ता पे कब्जा करना चाहती थी। इसी कारण इतिहास में कहा जाता है कि उन्होंने पति की हत्या साजिश कर उसकी हत्या कराई और उसके बाद उन्होंने सत्ता पे और गद्दी पे कब्जा कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।